हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। तो आजकल जो है राज परिवार के कुछ अमचे चमचे जो हैं वो फड़फड़ाने शुरू हो गए हैं। दरअसल लोग जो हैं राज परिवार को निशाना बना रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इसी चमची ने राज परिवार का नाम लिया था कि उन 9 लोगों में ये लोग भी सम्मिलित हैं जिनका चैनल उड़ सकता है, जिनके चैनल पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इन्होंने वाईटी को गंदा किया है। तो उसमें राज परिवार का भी नाम शामिल था। अप्सरा मॉम थी, जगत भैया, जगत भाभी, ये 3 लोग उसमें शामिल थे। अब जाहिर सी बात है, ये खुलासा होगा तो लोग रिएक्ट तो करेंगे ही। लोगों का काम तो बोलना है, और जब जगत भैया ने इतना कुछ बोला तो लोग तो थोड़ा बहुत बोले ना। ऐसा क्या हो सकता है। लोगों ने भी भर भर के बातें की। यहाँ तक कि जिस चमची ने खुलासा किया था उस चमची के लाइव में भी लोग आके खूब सारी बातें कर रहे थे। अब चमची को लग गई आग और चमची ने एक वीडियो बनाया, और उस वीडियो में उसने जो है खुलासा किया कि भाई, अगर आप सबको पता चल गया ना कि वो दानव नहीं है, वो कितना नरम हृदय का है, तो आप सबके होश उड़ जाएंगे। राज परिवार कितना कुछ झेल रहा है, कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है, लोग टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद राज परिवार हंस के आगे बढ़ती जा रहा है। आप सबको क्या पता कि राज परिवार क्या है, राज परिवार ने कितना सेक्रीफाइस किया है। ये सारी बातें हो रही थी कल। मुझे हंसी भी आ गई। भाई, वो इंसान जो किसी औरत की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इज्जत उतार रहा है, वो तो दानव ही हुआ ना। भले ही उसने अपना पश्चाताप कर लिया, लेकिन फिर भी दानव हुआ ना। हुआ कि नहीं हुआ दानव? जी हाँ, वो दानव ही हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी उस दानव को देव बनाने के चक्कर में ये चमची लगी हुई है। ये चमची चाहती है कि लोग उस दानव के बारे में बात ही ना करें। लोग अगर कभी राज परिवार के बारे में बात करें तो सिर्फ उनकी तारीफ करें, कितने सेक्रीफाइस किए हैं, कितना कुछ झेला है, कितना कुछ ये आगे करते रहे, समाज के लिए कितने काम किए हैं, ये परिवार महान है। मूर्तियां लगवा लो अपने घर में। चमची जी, मूर्तियां लगवा लो। अब मूर्ति लगवाने का टाइम आ गया है। मंदिर में इन सबको भी विस्थापित कर दो आप। विस्थापित होता ना, बोलते बोलते वही हो गया मेरे साथ। विस्थापित कर लीजिए, है ना। इनका पूजन शुरू कर दीजिए, आरती वारती इनकी सुबह शाम की आरती भी शुरू कर दीजिए। एक इंसान जिसने एक औरत की इज्जत उतारी, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, बंद कमरे के राज तो इस इंसान ने खोले लोगों के सामने। इस इंसान ने सरेआम जलील किया। इस इंसान ने उस औरत को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। इस इंसान ने बहुत सारी बातें की। उसके बाद इस इंसान ने बहुत सारी और औरतों को टारगेट किया। उस समय ये अपनी मानसिक स्थिति में था नहीं था, लेकिन इसके कहने का असर तो पड़ा। लोगों ने उस औरत को खूब नफरत दी। गलती उस औरत की भी थी, लेकिन जब बंद कमरे में इनकी गुटरगू चल रही थी तो इस शख्स को वो सारी बातें बाहर करने की क्या जरूरत थी। ऑफ कैमरा बातें हो सकती थी, उसके घर जाके उसके परिवार से मिलके बातें कर सकता था। अगर वहां पे भी बातें नहीं हो रही थी तो कोई और रास्ता निकाल सकता था। लेकिन इस बंदे ने ना सिर्फ उसकी सगाई तोड़ी, उसकी शादी तोड़ी, बल्कि ये जहरीला नाग बन के उसके जीवन में बैठ गया। वो औरत भी सती सावित्री नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही। लोग ये मत समझिएगा कि मैं उसको सती सावित्री बोल रही हूँ। नो, नेवर एवर। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एक औरत की इज्जत तो इसने उतारी, उसके बाद उसकी उतारी, उसके बाद इसने नीतू मेहना की उतारी, उसके बाद इसने सृष्टि को कितनी गालियां दी, उसके बाद इसने सरिता को कितना कुछ बोला, इसके बाद उसने आकांक्षा के बारे में कितना कुछ बोला। जितना इसने जगत दीदी की इज्जत उतारी, आकांक्षा के बारे में भी इसने इतनी ही गंदगी से बात की। वो चीजें इंसान भूल नहीं सकता। तो आप जिसको देव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो देवता है, तो वो देवता सिर्फ आपके लिए होगा, क्योंकि वो आपको हेल्प करता होगा, चाहे डायरेक्ट करे, चाहे इनडायरेक्ट करे, चाहे आर्थिक रूप से करे, चाहे सामाजिक रूप से करे, चाहे किसी भी रूप से करे।
वो आपके लिए देवता है। आप उसके चरण धो के पी लीजिए पानी, आप उसकी सुबह शाम आरती कीजिए, लेकिन दूसरों को ये मत बताइए कि वो दानव नहीं है, वो देवता है। आप उसके गलत कामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और शुरू से लेकर अंत तक आपने यही किया है। आपने उस औरत के बारे में नहीं सोचा, आपको सिर्फ और सिर्फ मनीषा दिखाई दी जो कि झूठे आंसू बहा रही थी। ये वो औरत थी जो अपने पति को देख रही थी पिछले 2 साल से कि मेरा पति भटक रहा है रास्ता, लेकिन ये दूसरों के सामने झोली फैला रही थी। अपने पति के सामने अगर ये चट्टान की तरह खड़ी हो जाती तो ये नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। पहली बार में ये अगर अपनी जुबान तेज कर लेती और तेज आवाज में बोल देती ना सबके सामने, तो ये नहीं होता। अरे ये वो औरत है जो दूसरों से जाके बोलती थी कि मेरा पति मुझे अच्छा नहीं लगता, उसके साथ है, और दूसरे ही पल एक थाली में तीनों खा रहे होते थे। तो ये चाहती थी कि भाई मेरा काम दूसरा कर दे, है ना, दूसरे अपने सर पे बुराइयां ले ले, मैं साफ सुथरी होके निकल जाऊं, अपने पति की नजरों में मैं अच्छी बनी रहूं, उसकी नजरों में भी, जगत दीदी की नजरों में भी मैं अच्छी बनी रहूं। दूसरे बुरे बन जाएं तो दूसरे बुरे बने भी। चलो जगत दीदी वाला कांड भी छोड़ देते हैं, जगत दीदी भी इश्क में थी, लेकिन आकांक्षा का काम तो रोस्ट वीडियो बनाना। आकांक्षा ने अपना काम किया, वो वैसे भी अपने वीडियो में हंसी मजाक करती है। तो आपको आग क्यों लगी, आपको मिर्ची क्यों लगी? और मिर्ची लगी तो आप अपनी भाषा को संयमित करके बोल सकते थे, लेकिन तब भी आपने नहीं बोला। तो अब आपको क्यों बुरा लग रहा है? और जी चमची जी सुन लीजिए, आपको भी गालियां पड़ी थी, आपको भी गालियां पड़ी थी। आप जो बोल रहे हैं ना कि आपको गालियां नहीं पड़ी थी, तो आपको भी गालियां पड़ी थी। अब आपके लिए वो देवता बन गए, क्योंकि उन्होंने 2-4 दिन पहले, हाँ 2-4 दिन पहले शायद आपका नाम लिया था ना एक वीडियो में कि वो भी हमारी फैमिली की सदस्य है। अब समझी, वो फैमिली का सदस्य बोल दिया ना उन्होंने, तो अब तो आप गुणगान करोगी। 108 मन की माला ले लेना, जपती रहना, पर दूसरों को ज्ञान मत दो। दूसरा क्या झेल रहा है, दूसरा क्या नहीं झेल रहा, यह आप अपने तक सीमित रखो, क्योंकि दूसरे ने दूसरे को भी बहुत झिलवाया है, बहुत कुछ। अब उसकी एक्टिविटीज सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले किए हुए काम भी उसके धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे, उसकी इमेज क्लीन हो जाएगी। ना 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 ना, गलती भी मत करना। वो पापी था, पापी है और पापी रहेगा। एक वक्त पर उसने ज्यादा पाप किए, इतने सारे पाप किए, फिर उसने अपने पाप करने थोड़े कम कर दिए। फिर उसे एहसास हुआ कि यार मैंने पाप किए थे, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए था। वो थोड़ा थोड़ा सुधरने की राह पे चल पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पाप किसी जमाने में किए ही नहीं। पाप तो पूरी जिंदगी इंसान को सालता रहता है। और आप बोल रहे हो कि आप सब जानोगे कि राज परिवार ने क्या कुछ कहा है, तो यहां से इज्जत आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। अप्सरा मॉम के लिए फिर भी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, एक माँ है। माँ कैसी होती है ये सबको पता है, माँ अप्सरा मॉम जैसी ही होती है। लेकिन जगत भैया और जगत भाभी के लिए कोई इज्जत नहीं आएगी, ना जगत दीदी के लिए, चाहे आप लिख के ले लो, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, नहीं आएगी। और हाँ सुनिए, धौंस मत देना। आपको जो कमेंट करते हैं ना गलत, वो उनको भी मैं ये नहीं बोलती कि आप करो कमेंट किसी के उसमें जाके, लेकिन आप भी एक तरफा ही रहती हैं हमेशा, है ना। जिथे देखी तवा परात, उत्थे गुजारी सारी रात, जिसने कर दी मेरी बड़ाई उसने कर दी मेरी सारा सब कुछ वो मेरा हो गया। मेरी तारीफ क्या कर दी उसने, मुझे अपने घर का क्या बता दिया कि मैं तो अब उसके परिवार की अहम सदस्य हो गई। वेल डन मैडम, लगे रहो। आरती वारती लगा लेना अगली बार से, तीनों की मूर्तियां लगा के आरती वारती कर लिया करा करो। ये थोड़ा कम हो रहा है। वो सब आरती वारती करते देखेंगे ना, खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे कि वाव, पहले तो मैं इसके लिए देवता था, अब तो मैं इसके लिए संसार हो गया हूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। दूसरों के मन में जगत भैया, जगत भाभी और जगत दीदी के लिए जो इमेज बनी हुई है वो उनके किए कामों की वजह से बनी हुई है।
अगर वो अच्छा काम करते तो अच्छी इमेज बनी रहती, लोगों की इज्जत उतारेंगे, औरतों की खासकर सोशल मीडिया पर, तो बनेगी, बुरी इमेज बनेगी। अच्छा हाँ, एक चीज और कहूंगी लास्ट में, कि अगर कल को जगत भैया ने आपकी इज्जत पर भी कीचड़ उछाला ना, और आप, हमें पता है कि आप ऐसे नहीं हो, मतलब आप हो ठीक है, थोड़ा चमचागिरी में अव्वल हो, बट कैरेक्टरलेस नहीं हो, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर कल को, क्योंकि जगत भैया का दिमाग तो कभी भी फिर सकता है, अगर उछाला ना तो हम आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, 100% करेंगे, है ना। फिर आप मत बोलिएगा ये तो देवता है, मैं ही ऐसी हूं, फिर मत बोलिएगा, हम आपको अच्छे से जानते हैं, आप अच्छे इंसान हो, बस थोड़ा सा ट्रैक भटक गए हो, गलत को गलत और सही को सही नहीं बोल पा रहे, आपकी बोलने की आज़ादी छीन ली गई है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके बोलने की आज़ादी आपको दोबारा से मिल जाए।